लाइन 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूथी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश भर में ईसाई समुदाय पर कथित मामलों के विरोध में राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर सर्व ईसाई महासभा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कैथोलिक धर्म गुरुओं, पास्टरों और बड़ी संख्या में समाज के लोगों की उपस्थिति रही। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेरी पॉल ने अपने संबोधन में भारत सरकार और प्रशासन से मसीही समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाने और कट्टरपंथी संगठनों पर प्रतिबंध की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। धरने में विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखते हुए समुदाय की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर आवाज उठाई। आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। वो फिर भी प्रताड़ित करते रहते हैं, तो हम इसके लिए कोई ऐसा ठोस कदम उठाएं। हमारा समाज जो है वो शांति प्रिय है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। फिर भी से हमें कुछ कड़ा कदम उठाना पड़ेगा इनके खिलाफ, क्योंकि बोलते हैं कि मूर्ख और अज्ञानी के कितना भी समझाओ तो वो समझ में उनको नहीं आता। तो हमें भी थोड़ी सी कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, भले ही वो शांतिप्रिय तरीके से हो। क्या आते हैं और ये तोड़फोड़ करते हैं। प्रशासन भी इनके दबाव में है। ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा प्रशासन। इन लोग आते हैं, तोड़फोड़ करते और चले जाते हैं, तो झूठा धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं, लोगों को फंसाते हैं। मध्य प्रदेश से आप आते हैं, जी, मध्य प्रदेश के चर्चों में ऐसा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जबलपुर में ऐसा हो चुका है। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। क्रिसमस के आसपास तो हमारे चर्च में कुछ कार्यक्रम चल रहा था बच्चों का, ब्लाइंड बच्चों का। वहाँ पे असामाजिक तत्व लोग आए और उन्होंने वहाँ तोड़फोड़ की और वो ब्लाइंड लड़की बेचारी, उसको इतने गंदे अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया कि वो असहनीय था वो शब्द। और उसके साथ साथ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਾਂ ਉਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਆਗਿਆ ਹੈ। और प्रभु इस प्रकार ये जो लोग खुदा बाप वक्त स्टेटा दो आन की तो समाज और दुनिया तो इनके पूछेगा। वो चिढ़ रहे हैं, उनका चिढ़ने का कारण यही है, उनको नफरत ईसाइयों से नहीं है, हमारी सेवाओं से नफरत है। आज उन लोग खुद अपने बच्चों का एडमिशन कराना हो, चाहे किसी भी मिशनरी स्कूल में एडमिशन चलाना हो, तो घुटनों के बल आके वो अपना हम लोग से पैरवी करवाते हैं कि भैया हमारे बच्चे का आप एडमिशन अपने स्कूलों में एडमिशन करवा दीजिए। स्कूलों में जाके फादर को पकड़ने के लिए आप हमको पकड़ के लेके जाते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे बच्चों का एडमिशन करा दीजिए। हम आपको शिक्षा देते हैं, हम आपको शिक्षा प्रणाली से आगे बढ़ाते हैं। सिटीजन का हक है, बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान में लिखा हुआ है, हमें आजादी दी हुई अपने प्रचार करने के लिए। इसलिए हमें निवेदन है हमारा भारत सरकार को कि हमें भी उतनी आजादी दी जाए जो बाकी धर्मों को दी गई है। तो इसलिए मैं आज यहाँ हमारे धरने से हम अपने लोगों की ओर से, पूरे क्रिश्चियन भाईचारे की ओर से भारत सरकार को निवेदन करते हैं कि वो तुरंत ऐसी जो दुर्घटना चल रही है, ईसाई लोगों पे अत्याचार हो। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने एक संदेश दिया था, कोई तेरे बाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो दाएं गाल आगे कर देना, उसी प्रकार हमारे प्रभु यीशु ने भी हमें संदेश दिया है, कोई तेरे बाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो दाएं गाल आगे कर देना। आज हमने देखा कि हमारा देश विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को लेकर चलता है। हमारा देश एक स्पेक्ट्रम के समान है, इंद्रधनुष के समान है, जिसमें सभी सातों रंग हमें दिखते हैं। तो इसी प्रकार से विभिन्न जातियां, विभिन्न सबको क्रिश्चियन से ही शिकायतें हैं। बहुत अफसोस की बात है इस चीज़ के लिए कि आज हम इतने मजबूर, इतने दुखी हो के आज हम सब जंतर मंतर के ऊपर हैं। अफसोस की बात है मणिपुर जला दिया गया, अफसोस की बात है झारखंड जला दिया गया, अफसोस की बात है असम के ऊपर इतना कुछ अत्याचार हुआ, मगर सबकी आंखें बंद है, सबको दिख रहा है क्योंकि न्यूज़ दिख रही है। अफसोस की बात है जब क्रिसमस बनाने जाते हैं हमारे चर्च के अंदर घुसा जाता है। अफसोस की बात है हम किसी की माता को माता नहीं कह पाते, मगर हमारी गुरु माता को अश्लील शब्द बोले गए। अफसोस की बात है कि हमारी
मरियम को इतने अपशब्द बोले गए कि हमें उनको उन शब्दों को दोहराते हुए भी शर्म आती है। हमारे लिए इतनी शर्मनाक बात है कि हमारी माँ बेटियां सड़क पे नंगी खसी हुआ है कि पूरे देश भर ने इस वीडियो को देखा है, परंतु किसी की आत्मा नहीं झंझोड़ी। किसी ने सवाल नहीं किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आप इन 10 फोटोज को देखिए। एक चर्च है, चर्च की बिल्डिंग के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, जूते चप्पल लेके चढ़े हुए हैं। वहां ईसाई धर्म का प्रतीक चिन्ह क्रॉस दिख रहा है, उसके ऊपर पैर रख के चढ़े हुए हैं। कौन सा धर्म सिखाता है ये? जवाब दीजिए, कौन सा धर्म सिखाता है कि किसी धर्म के प्रतीक चिन्ह क्रॉस के ऊपर पैर रख के भगवा झंडा लहराना? सिर्फ इस 10 फोटोज पे बात करूंगा मैं। ये 10 फोटोज इस धरना प्रदर्शन का, इस यहां एकत्र होने का मूल सार है। ये 10 फोटोज 126 घटनाएं ऐसी हैं जिनका मेमोरेंडम हमने तैयार किया है, हमारे संगठन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तैयार किया है। यकीन मानिए, जितनी भी घटनाएं अभी तक हुई हैं उसमें से 90% और 95% और 99% फेक FIRs हुई हैं, जो न्यायालय में गई। न्यायालय में जाने के बाद पे वहां 5-5 साल केस चलता है, 2-2 साल केस चलता है और उसके बाद में बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। क्या चल रहा है ये इस देश में? क्या हमारे परिवार के बच्चे बड़े हो? में ऑब्जर्व किया है, धीरे धीरे जो सामाजिक समरसता है, जो सामाजिक हमारे बीच में एकता है, वो चीज को खत्म करने की कुछ कोशिश की जा रही कुछ तत्वों के द्वारा। ऐसे कांड हुए हैं, ऐसे चीज हुए हैं कि जैसा कि पास्टर जी ने बताया कि हम अपने घर में, हम अगर घर में अपने एकत्रित हैं, हम अपने घर में कुछ चीज कर रहे हैं तो उसको धर्मांतरण का नाम दे देते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि धर्मांतरण अगर कर दिया तो आज भी हिंदुस्तान में सिर्फ ईसाइयों की संख्या है 2.3% अगर देखा जाए। धर्मांतरण देश में शिक्षा और स्वास्थ्य को अगर किसी ने शुरू में लाया है, बढ़ाया है, इस देश में लगाया है, तो सब क्रिश्चियन मिशनरी ने इस चीज को किया है। अगर धर्मांतरण किया गया होता तो आज शायद ये हमारा परसेंटेज नहीं होता। तो हम, मेरा शासन प्रशासन और सरकार से यही अनुरोध है कि जेल में डाल दिया जाता है, जबकि आज तक कोई भी आरोप उनका साबित नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी ईसाइयों का नाम हमेशा से धर्म परिवर्तन में गिना जाता है। आज हम सब यहाँ इसीलिए उपस्थित हैं, धरने पर इसलिए बैठे हैं ताकि हम सभी अपनी बातों को प्रशासन के सामने रख सके और अपने विचारों को बोलने आ रहे हैं महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शीरीन। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।